प्रश्न संख्या 2 में आपको दिया हुआ है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और हमें इसकी जांच करनी है। तो देखिए सबसे पहला भाग देखते हैं। पहले भाग में आपको 26 और 91 दिया हुआ है। तो 26 और 91 के आप सबसे पहले तो गुणनखंड लिख लो एक बार। तो आप देख रहे हो 26 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 13। तो अब छात्रों को यह दिक्कत आ सकती है कि हमने कैसे एक लाइन में लिख दिया। तो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं लिख सकते एक लाइन में तो आप 26 के ऐसे इस तरीके से आसान से तरीके से गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए 2 आ जाएगा यहाँ 13, फिर आपको 13 से भाग देना पड़ेगा। तो आपने देखा 26 को 2 गुणा 13 लिख दिया। इसी तरीके से 91 के आप निकालोगे। अगर आप जल्दी से कर सकते हैं एक लाइन में तो आप करें, अदरवाइज आप धीरे धीरे करके 91 के अभाज्य गुणनखंड निकालोगे। तो देखो ये 3 से नहीं जाएगा, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 7 से जाएगा, क्योंकि 5 से भी नहीं जाएगा। तो देखिए 7 से ये 13 बार हो जाएगा और 13 से ये एक बार चला जाएगा। तो यहाँ से आपने देखा 91, आपके पास ये हो जाएगा 7 गुणा 13। अब देखिए आपको तो एलसीएम सबसे पहले निकालना है, अर्थात लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, या आप हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समाप्त वर्ग। तो अभी आप देखो आपके पास जो आ जाएगा, अब 13 देखो दोनों में आ रहा है तो आप एक ही बार काउंट करेंगे। तो 2 गुणा 7 गुणा 13 ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आप इसको हल करोगे तो देखिए ये आपके पास 14 गुणा 13 अर्थात 182 आ जाएगा। अगर आप एचसीएफ अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या हिंदी में महत्तम समापवर्ती निकालेंगे तो देखिए आपके पास महत्तम समापवर्ती अर्थात इन जो दोनों में कॉमन जो होगा वो आपको दिख रहा है 13 दिख रहा है, तो आपके पास एचसीएफ 13 आ जाएगा। तो आपने एलसीएम और एचसीएफ तो निकाल दिए। आपसे बोला भी गया था पहले भाग का आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना है, सभी भागों के निकालने। आगे आपको बोला गया कि ये आपको वेरीफाई करना है अर्थात जांचना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। तो अभी आप देखो अगर दो संख्याओं का गुणनफल यदि आप निकालें तो 26 गुणा 91 यदि आप करोगे तो वो आपके पास आ जाएगा यहां से 2366। और अगर आप देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ करो तो एलसीएम इंटू एचसीएफ यदि आप करोगे अर्थात 182 गुणा 13 करोगे आप तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 6 ये। तो देखिए आपने देखा दो संख्याओं को गुणनफल 26 गुणा 91 एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर आ रहा है, अतः यह आपका वेरीफाइड हो चुका है। अब आपको यह ध्यान रखना है कि भले ही इस प्रश्न में आपको वैसे तो वेरीफाइड करने को बोल रखा है अर्थात जांचने को बोल रखा है, अदरवाइज आपको यह ध्यान भी रखना है कि हमेशा दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर आता है। यह आपको फॉर्मूले की तरह भी याद रखना है। चलिए अब हम दूसरे भाग पर पढ़ लेते हैं। तो मैं यहां पर एक पृथक रेखा खींच देता हूं। तो देखिए दूसरे भाग में जो आपको संख्याएं दी हुई हैं वो है 510 और 92। 510 और 92 के सबसे पहले हम गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए 510 के सबसे पहले हम करते हैं गुणनखंड। तो देखो 510 अब आप गुणनखंड निकालोगे तो आप देख रहे हो 2 से भाग तो ये चला ही जाएगा आपके पास। तो यहां से आपके पास 255 आ जाएगा, फिर ये 3 से भाग जाएगा तो आपके पास देखिए ये 85 आ जाएगा। 5 से यदि आप भाग दोगे तो 17 आ जाएगा और इसी तरीके से 17 से भाग देना पड़ेगा तो 1 आ गया। तो अभी आप देखो 510 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। चलिए अब हम 92 के गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए 92 के यदि आप गुणनखंड निकालोगे तो इसी तरीके से आप करते हैं। तो आप देखिए 2 से अगर आप भाग दोगे तो ये 46 बार चला जाएगा। 2 से आप दोबारा भाग दे सकते हैं क्योंकि इकाई का अंक देखिए सम है, तो ये आपके पास आ जाएगा 23 बार। और अगर आप 23 से भाग दोगे तो एक बार ये चला जाएगा क्योंकि 23 तो स्वयं एक अभाज्य संख्या है। तो यहां से आपने देखा 92 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 23। तो आपने देखिए दोनों गुणनखंड तो निकाल दिए। अब हम एलसीएम और एचसीएफ अलग अलग निकाल लेते हैं। तो देखिए एलसीएम होता था कि जो कॉमन आ रहे हैं उनको आपको एक ही बार लिखना है। तो देखिए 2 और 2 ये कॉमन है, इसको आप एक बार लिख दो। बाकी सब नंबरों में से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है तो उनको आप लिखते रहो। तो 3 गुणा 5 गुणा 17 लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ 2 गुणा 23 बचा है तो ये आपने लिख दिया। देखिए अगर आप इनका गुणा करोगे, सॉरी अभी तो मैंने एलसीएम निकाल दिया, अगर आप एलसीएम को गुणा करना चाहते हो
तो चलिए कर भी देते हैं। ये 2 गुणा 3 6 गुणा 5 30 आ जाएगा। 30 गुणा 17 आपके पास 510 आ जाएगा। और 510 गुणा 2 आपके पास 1020 गुणा 23 आएगा, अर्थात ये आपके पास हो जाएगा 23,460 के बराबर। अब हम HCF निकालते हैं, अर्थात महत्तम समापवर्ती। इसका मतलब ये हुआ जो सबसे अधिक आ रहा होगा संख्या में गुणनखंड, वो हम देखेंगे। तो आप देखिए जो कॉमन आ रहा है तो वो केवल 2 ही कॉमन दिखाई दिया, तो यहाँ से आपके पास जो HCF आएगा वो केवल 2 आ जाएगा। तो आप देखिए आपने दूसरे भाग के भी HCF और LCM तो निकाल दिए। अब चूंकि आपको जांचना है तो देखो, अगर दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे तो 510 गुणा 92 ये आपके पास हो जाएगा 46,920। अगर आप अब LCM गुणा HCF करोगे तो देखो ये लिखोगे आप 23,460 गुणा 2। तो अगर आप इनका गुणा करोगे तो देखिए 2 से गुणा करना है तो ये आपके पास आ जाएगा 46,920 के बराबर। तो आपने देखा कि दो संख्याओं का गुणनफल भी 46,920 आया है और LCM गुणा HCF अगर आपने किया तो वो भी बराबर आया है। इस तरीके से आपका ये दूसरे भाग में जो संख्याएं थी वो भी वेरीफाइड हो चुकी हैं। चलिए अब हम तीसरे भाग पर चलते हैं। तीसरे भाग में आपको जो दो संख्याएं दी हुई हैं वो है 336 और 54। तो देखिए मैं इसको थोड़ा अलग से सॉल्व कर देता हूं। तो यहां पर आपको संख्याएं दी हुई हैं 336 और 54। तो देखिए सबसे पहले तो आप 336 के गुणनखंड निकालोगे, तो यहां पर मैं 336 के गुणनखंड निकालता हूं। तो देखिए आप 2 से भाग यदि दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 16 और यहां से 8 आ गया। फिर देखिए आप 2 से भाग दे सकते हैं तो ये आपके पास 84 आ जाएगा। 2 से आप दोबारा भाग देंगे तो आपके पास 42 आ जाएगा। आप 2 से तो दोबारा भाग दे सकते थे तो ये 21 आ गया। अब आप 2 से भाग नहीं दे सकते तो आप देख रहे हैं 3 से भाग इसमें जा सकता है तो ये 7 आ गया। और चूंकि 7 तो एक खुद अभाज्य संख्या है अर्थात वो तो केवल 7 से विभाजित होगी, तो आपने यहाँ पर ये लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आप 336 को अगर गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 के बराबर। अब हम आगे बढ़ते हैं तो अब हमें 54 के भी ऐसे गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। तो देखिए 54 के यदि आप गुणनखंड निकालेंगे अभाज्य, तो देखिए आपके पास आ जाएगा 2 से भाग देने पर ये 27, 3 से यदि आप भाग दोगे तो ये 9 आ जाएगा, 3 से आप दोबारा भाग दोगे तो 3 आ गया, और देखिए 3 से आपने दोबारा भाग दिया तो आपके पास 1 आ जाएगा। अर्थात अब आप 54 को लिख सकते हो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो देखिए अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तो आपने लिख दिया। अब आपको LCM निकालना पड़ेगा। तो LCM में आपने सीखा था कि अगर जो कॉमन आ रहे हैं उनको आप एक ही बार लिखोगे। तो देखिए इस 2 और इस 2 ये कॉमन आ रहा है, इसको आप एक ही बार लिखोगे, और इन 3 और इन 3 ये भी कॉमन आ रहे हैं अर्थात आप इनको भी एक ही बार लिखोगे, और कोई भी आपके पास कॉमन नहीं आ रहा है। तो देखिए LCM आपके पास हो जाएगा 2 गुणा, क्योंकि इनमें और इनमें मैंने एक ही बार लिख दिया। अब यहाँ पर आप 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख दोगे, गुणा 3 गुणा 7 लिख दोगे, और यहाँ पर आपके पास 3 गुणा 3 बच गया। तो आपने LCM यहाँ पर लिख दिया। अब अगर आप गुणा करना चाहते हैं तो देखिए गुणा यदि आप करोगे तो आपके पास देखिए ये 3 गुणा 7 21 गुणा 3 63 गुणा 3 यदि आप करोगे तो 189, और देखिए 189 गुणा 16 यदि आप करेंगे तो आपके पास ये 3024 के बराबर आ जाएगा। तो देखिए आपने LCM निकाल दिया। अब बात आती है HCF निकालने की, अर्थात महत्तम समापवर्त्य निकालने के लिए। तो देखिए महत्तम समापवर्त्य वो होता है जो कॉमन संख्याएं होती हैं। तो देखिए इन दोनों में कॉमन एक तो 2 मिल रहा है, और आपने देखा कॉमन तो आपके पास 3 भी है, तो आपने 1 3 कॉमन भी ले लिया, और कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है अर्थात आप इतना ही रहने देंगे। तो HCF 2 गुणा 3 अर्थात 6 आपके पास आ जाएगा। तो अब देखो आपने LCM और HCF आसानी से निकाल दिए। अब हमको केवल जांच करनी है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल LCM गुणा HCF के बराबर आएगा या नहीं। तो देखिए संख्याएं थी आपके पास 336 गुणा 52। यहां पर आपके पास जो संख्या थी वो 54 थी। तो देखिए 336 गुणा 54 अब आप करते हो तो ये 52 नहीं है, यहाँ 54 है।
तो देखो 336 गुणा यदि 54 आप करोगे तो वो आपके पास आ जाएगा 18,144। अगर आप अब एलसीएम गुणा एचसीएफ निकालो तो एलसीएम गुणा एचसीएफ यदि आपने किया तो देखिए आप लिखोगे 3024 गुणा 6, तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा 18 और ये 144। तो चूंकि आपने देखा कि यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल 336 गुणा 54 बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ आया, अतः यह आपके पास यहाँ पर वेरीफाइड हो चुका है। तो इस तरीके से आपने यह प्रश्न संख्या 2 भी हल कर दिया। बस आपको बस ये ध्यान रखना है जो हमने आपको पहले भी बोला कि आपको अगर दो संख्याएं ए और बी दी हुई हैं तो अगर आप ए गुणा बी करते हो तो वो आपके पास उनके एलसीएम ए और बी के एलसीएम और ए और बी के एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो आप इसको याद भी करेंगे क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण आपके पास सूत्र होता है। तो ये आंसर तो नहीं है लेकिन ये सूत्र आपको याद करना है। तो अब हम प्रश्न संख्या 3 पर बढ़ते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। और आप देखिए आपके पास 3 भाग दिए हुए हैं और आपके पास तीनों भागों में 3-3 संख्याएं दी हुई हैं। तो अभी आप देखिए पहले भाग को अगर हम हल करें तो आपके पास यहाँ संख्या दी हुई है 12, 15 और 21। तो सबसे पहले तो अगर आप इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे क्योंकि आपको तो बोला गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालने हैं आपको। तो देखिए 12 के यदि आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो देखिए 2 से भाग देंगे तो 6 बार, 2 से भाग देंगे तो 3 बार और 3 से भाग देंगे तो 1 बार आया। अर्थात आप 12 को लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 3 के बराबर। इसी तरीके से आप 15 के अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो देखो 15 के यदि आप अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो ये आपके पास 3 से भाग दोगे तो 5 बार और 5 से भाग दोगे तो 1 बार जाएगा। तो ये 3 गुणा 5 आपने लिख दिया। और अब आप देखो आपको 21 के भी लिखने होंगे। तो इस तरीके से यदि आप 21 के लिखोगे तो 3 से भाग दोगे तो 7 बार और 7 से भाग दोगे तो 1 बार गया। तो 21 ये आपके पास हो जाएगा 3 गुणा 7 के बराबर। तो देखिए आपने अभाज्य गुणनखंड तो सभी के लिख दिए 12, 15 और 21 के। अब चूंकि आपको एलसीएम लिखना है तो देखिए एलसीएम आपके पास होता था जो सभी का सम्मिलित हो, बस जो कॉमन आएगा उनको आप एक ही बार लिखोगे। तो देखा आपने 3 गुणा 3 और यहाँ पर जो 3 है ये देखने में तो आपके पास 3 अलग अलग 3 है लेकिन एलसीएम जब भी लिखते हैं तो आप इसको केवल एक ही बार काउंट करेंगे। और आप चूंकि देख रहे हैं इन तीनों में और भी कोई उभयनिष्ठ बचा ही नहीं, अर्थात अब जो बचे हुए आप उनको लिख देंगे। तो 2 गुणा 2 बचा, यहाँ 5 और यहाँ 7 बचा है तो यहाँ से आपने ये लिख दिया। अब देखिए अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 7 गुणा 5 35 और यहाँ से 35 गुणा 6 210 गुणा 2 यदि आप करोगे तो आपके पास 420 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास इन तीनों पूर्णांकों का एलसीएम अर्थात लघुत्तम समापवर्ती 420 आ गया। अब हम एचसीएफ की बात कर लेते हैं। तो देखिए एचसीएफ तो वो होता है जो तीनों में उभयनिष्ठ हो। तो आपने देखा कि जो तीनों में उभयनिष्ठ तो आपके पास 3 दिखाई दे रहा है केवल। तो इस तरीके से आपके पास जो एचसीएफ अर्थात महत्तम समापवर्ती होगा वो 3 आ जाएगा। तो यहाँ से आपने देखा कैसे पहले भाग को हमने हल कर दिया है। चलिए अब हम दूसरे भाग पर बढ़ते हैं। तो देखिए दूसरे भाग में जो आपको संख्याएं दी हुई हैं वो हैं 17, 23 और 29। तो सबसे पहले आप 17 के गुणनखंड निकालोगे तो आपको मिलेगा ये तो 17 एक अभाज्य संख्या है तो आपने 17 एक बार जाएगा। तो आप इसको 17 बराबर 17 ही लिख सकते हो या लिखना चाहो तो 17 गुणा 1 भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप 17 ही लिखा रहने दो। इसी तरीके से आप देखिए 23 के भी देखोगे तो यहाँ से आपने देखा कि 23 के यदि आप अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो आपको पता लगेगा 23 तो स्वयं एक अभाज्य संख्या है तो ये 23 से ही भाग जाएगा अर्थात 23 बराबर 23 लिख दिया। और इसी तरीके से 29 यहाँ पर आपने देखा कि 29 भी स्वयं एक अभाज्य संख्या ही है तो ये 29 से ही कैंसिल होगा तो ये 29 आ गया। तो यहाँ से सबसे पहले तो आप एचसीएफ निकालें। आप एलसीएम भी पहले निकाल सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है आपके पास। एचसीएफ होता है कि जो तीनों में कॉमन हो। तो आपको मिल रहा है कि यहाँ पर देखो 17 है, यहाँ 23 है, यहाँ 29 है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है
तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो वो HCF वहां पर 1 आ जाएगा। यहाँ पर कुछ छात्रों को ये कठिनाई हो सकती है कि जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कैसे आ गया। तो देखिए इसको हम समझ लेते हैं। इस 17 को आप 17 गुणा 1 भी लिख सकते हो, यहाँ 23 गुणा 1 लिख सकते हो, यहाँ 29 गुणा 1 लिख सकते हो। अगर अब आप HCF निकालोगे तो आप देख रहे हो एक आपके पास कॉमन अर्थात उभयनिष्ठ आ रहा है, तो HCF आपके पास 1 ही आएगा। अब हम LCM की बात कर लेते हैं अर्थात लघुत्तम समापवर्ती की बात करते हैं। तो लघुत्तम समापवर्ती आपके पास हो जाएगा 17 गुणा 23 गुणा 29 के बराबर। तो देखिए जब आप इसको हल करोगे तो यहां से आपके पास आ जाएगा 9 3 3 1 1। तो इस तरीके से आपने LCM और HCF दूसरे भाग के भी निकाल दिए। चलिए अब हम तीसरे भाग को हल कर देते हैं अलग से। तीसरे भाग में आपको जो संख्याएं दी हुई हैं वो हैं 8 9 और 25। तो देखिए सबसे पहले तो आप 8 के गुणनखंड निकालोगे तो आपको मिलेगा 2 से भाग देंगे तो 4 बार, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 बार, और फिर आपने 2 से भाग दिया तो 1 बार आया। तो आप लिखोगे 8 को 2 गुणा 2 गुणा 2 के बराबर। अब इसी तरीके से आप 9 के गुणनखंड निकालोगे तो आप देखो 3 से भाग देंगे तो 3 बार गया, और 3 से भाग दिया तो 1 बार गया, तो 3 गुणा 3 आपके पास आ गया। इसी तरीके से आप देखिए 25 के गुणनखंड निकालोगे तो वो आपके पास आएगा 5 से भाग देंगे तो 5 बार, और 5 से आपने दोबारा भाग दिया तो ये 1 बार गया, अर्थात 5 गुणा 5 के बराबर। तो फिर आप देखिए कि अगर आप सबसे पहले HCF निकालते हैं तो HCF देखते थे जो तीनों में कॉमन हो अर्थात तीनों में उभयनिष्ठ हो। तो आपने देखा इनमें कुछ भी उभयनिष्ठ तो है ही नहीं, तीनों में जो उभयनिष्ठ हो। तो ऐसा जब भी कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं बचेगा तो आप HCF 1 लिख देंगे। अब आप LCM अर्थात लघुत्तम समापवर्ती निकालेंगे। तो देखिए लघुत्तम समापवर्ती के लिए आपने सीखा था कि आप सभी संख्याओं को लिख देंगे, बस कॉमन को आप एक ही बार काउंट करते हैं। तो कॉमन तो कुछ था ही नहीं, अर्थात आपके पास जो LCM हो जाएगा वो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 आ जाएगा। तो देखिए अगर आप इसका गुणा करेंगे तो ये आप देख सकते हैं ये आपके पास 8 गुणा ये आपके पास 9 गुणा ये आपके पास 25 आ जाएगा। तो यहां से आप देखो 25 गुणा 8 आपके पास 200 गुणा 9 आ जाएगा, और ये हल करने पर आपके पास 1800 आ जाएगा। इस तरीके से आपने प्रश्न संख्या 3 के तीनों भागों का हल कर दिया। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 4 पर बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 में आपको बोला गया है कि HCF 306,657 बराबर 9 दिया है। तो इसका मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। 306 और 657 का HCF अर्थात महत्तम समापवर्ती आपको 9 दिया गया है। तो आपसे बोला गया है कि LCM आपको निकालना है, और इस नोटेशन का मतलब है 306 और 657 का आपको LCM निकालना है। तो देखिए आपके पास दो तरीके हैं LCM निकालने के। या तो आप प्रॉपर इसको बेसिकली हल करोगे, तो देखो मैं यहाँ मेथड 1 से कर देता हूँ। तो LCM अगर आपको निकालना है तो आप इस बात को बिल्कुल भी ध्यान ही मत दो जो आपको दिया हुआ है। दो संख्याओं का LCM तो आप कैसे निकाल सकते थे, 306 को आप जब भाग दोगे तो ये देखो 2 से अगर आपने भाग दिया तो ये 15 और ये 53 आ गया। इसी तरीके से अगर आप देखो ये 3 से भाग दोगे तो ये 51 आ गया। इसी तरीके से आप देखो 3 से अगर आप इसमें भाग दोगे तो ये 17 आ जाएगा, और 17 से यदि आप भाग दोगे तो 1 आ जाएगा। तो आपने देखा 306 के गुणनखंड आप लिख दोगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17। अब आप 657 के गुणनखंड निकालोगे। तो देखिए 657 के भी अब हम गुणनखंड निकालते हैं। तो देखो अब ये 3 से तो 2 से तो भाग जाने वाला है नहीं, तो अब आप देखो 3 से भाग दोगे तो ये 3 से 2 बार आ गया और ये 19 आ गया। फिर आप देखिए 3 से आप दोबारा भाग देंगे तो ये 73 आ जाएगा। इस तरीके से आपने देखा तो ये 73 से भाग दिया तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 657 को आप लिख सकते हो 3 गुणा 3 गुणा 73। और अगर अब आपको LCM निकालना है तो देखिए LCM निकालने के लिए तो आपने सीखा था कि जो कॉमन आए, देखिए कॉमन 3 गुणा 3 आ रहा है तो आप इसको एक ही बार काउंट करें पहले तो, और जो बाकी बचे हैं अब आप उनको लिख दो। तो 2 गुणा 17 आपने यहाँ से लिख दिया और यहाँ से आप 73 लिख दोगे। तो देखिए अगर आप इनको हल करोगे अर्थात इनका यदि आप गुणनफल कर दोगे इन सबका तो ये 9 गुणा 2 18 आ जाएगा। 18 गुणा 17 यदि आप करोगे तो आपके पास 306 गुणा 73 आ गया। और यदि आप इनका भी गुणा करोगे तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा
22,338। तो इस तरीके से आपके पास 306 और 657 का एलसीएम 22,338 आ जाएगा। तो देखिए ये तो हमारे पास रहा पहला मेथड। अब हम दूसरे मेथड पर बढ़ लेते हैं कि दूसरा मेथड आखिर क्या है। तो देखिए जो हमने पहला मेथड लिया उसमें हमने बेसिकली कोई भी फॉर्मूला यूज ही नहीं किया, यहां पर तो हम प्रॉपर एक तरीके से चले हैं। लेकिन मेथड 2 में आप देखिए एक फॉर्मूले का यूज करेंगे और ये आपके पास तब बहुत ही आसान हो जाएगा। आपने सीखा था कि अगर दो संख्याएं आपके पास a और b दी हुई हैं तो अगर उनका गुणनफल करेंगे तो वो LCM गुणा HCF के बराबर आती है। तो आप देखो आपको यहाँ जो HCF दिया वो 306 और 657 का दिया है और LCM में उन्हीं संख्याओं का पूछा गया है, अर्थात आपको दो संख्या समझ में आ गई 306 और 657। तो देखो LCM तो आपको निकालना है तो आपने LCM लिख दिया गुणा HCF देखिए आपको 9 दे दिया गया है यहाँ पर। तो इस तरीके से LCM आपके पास हो जाएगा 306 गुणा हेलो।